हेलो फ्रेंड्स, बिहार स्पेशल के सभी प्रमुख प्रश्नों के कुल 20 प्रैक्टिस सेट का यह पांचवा भाग है। इन 20 सेट्स को कंप्लीट करने के बाद बिहार स्पेशल के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न कवर होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, बिहार के प्रथम राज्यपाल निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन में है सर डेविड शिफ्टन, विलियम टेलर, एमजी हैलेट, इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग। मैं प्रत्येक प्रश्न के बाद 5 सेकंड का पॉज लूंगा, इसमें आपको आंसर बताना है और कुल कितना स्कोर होगा वो लास्ट में आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है? चलिए मैं बताता हूँ। सर डेविड शिफ्टन। देखिए, अगर स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता के पश्चात बिहार के प्रथम राज्यपाल की बात होगी तो जयराम दास दौलत राम जी हैं, लेकिन अगर सीधे रहेगा बिहार के प्रथम राज्यपाल या स्वतंत्रता से पूर्व तो सर डेविड शिफ्टन का नाम आएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, बिहार के निम्नलिखित में से कौन बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे? गंगा शरण सिन्हा, रामवृक्ष बेनीपुरी, फूलन प्रसाद वर्मा, इनमें से सभी। बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ। इनमें से सभी होगा। ये तीनों लोग बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से थे। ये प्रश्न पूछा हुआ है एग्जाम में, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे इंक्लूड किया है। तीसरा प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित है? कांग्रेस, समाजवादी, किसान सभा, इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ। समाजवादी पार्टी से संबंधित है जयप्रकाश नारायण जी। आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, वर्ष 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन है? सचिव की बात हो रही है यहाँ पे। ऑप्शन है चितरंजन दास, नरसिंह नारायण, जयप्रकाश नारायण, इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग। चलिए, जयप्रकाश नारायण जी सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया था? गया सेंट्रल जेल, हजारीबाग जेल, बांकीपुर जेल, इनमें से कोई नहीं। चलिए मैं बताता हूँ। बांकीपुर जेल में भेजा गया था, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, यहाँ किस किसान नेता का जिक्र हो रहा है? गुरुलाल सहाय, बाबा रामचंद्र, विपिन बिहारी वर्मा, इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग। बाबा रामचंद्र। ये प्रश्न भी 68वीं बीपीएससी में पूछा गया है, इसलिए सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, सबको कवर करना है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उसके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक एवं असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। यह कथन किसका है? बताइए। राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार पटेल। यहाँ पे बिहार की जनता के लिए जिक्र हो रहा है, तो किसने कहा था बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ। सरदार पटेल जी का यह कथन है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? भारत छोड़ो आंदोलन, बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना, असहयोग आंदोलन, इनमें से कोई नहीं। चलिए मैं बताता हूँ। भारत छोड़ो आंदोलन में। भारत छोड़ो आंदोलन में जयप्रकाश नारायण जी का बहुत बड़ा योगदान था। उन्होंने आजाद दस्ता का गठन किया था इस क्रम में, और उसके बाद वो राष्ट्रीय स्तर के नेता के रूप में जाने जाने लगे थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्पन्न दंगे से कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित रहा? बिहार, संयुक्त प्रांत, इनमें से दोनों, इनमें से कोई नहीं। और ये प्रश्न भी पूछा हुआ है। चलिए मैं बताता हूँ। इनमें से दोनों। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जगत नारायण लाल को किस जेल में रखा गया था? गया जेल, पुणे यरवदा जेल, बांकीपुर जेल, इनमें से कोई नहीं। किनको? जगत नारायण लाल जी को। इनको भी बांकीपुर जेल में रखा गया था। बांकीपुर जेल में और किनको रखा गया था? तो अभी अभी हमने पढ़ा, राजेंद्र प्रसाद जी को भी रखा गया था। श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का क्या नाम था? महामाया देवी, रामप्यारी देवी, भगवती देवी, इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ। रामप्यारी देवी था, वो भी एक क्रांतिकारी थी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी व उनके सहयोगियों के 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए, इससे रेल सेवा पूर्णतः ठप हो गई। इनमें अधिकतम प्रभावित जिला कौन सा था? मुजफ्फरपुर, पटना, गया, इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ। पटना जिला। ये भी पूछा हुआ प्रश्न है। बिहार में बिहपुर की घटना का संबंध है असहयोग आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, भारत छोड़ो आंदोलन से, इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ। भारत छोड़ो आंदोलन से। बिहपुर का संबंध किस जिला से है? तो भागलपुर जिला से, याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। बिहार में किस आंदोलन के दौरान आजाद दस्ता सक्रिय रहा? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, इनमें से कोई नहीं। अभी हमने हाल ही में पढ़ा है कि जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा भारत आजाद दस्ता का गठन किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, तो इसलिए आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? पटना, आरा, पटना, गया, मधेपुरा। बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ। मधेपुरा जिला से संबंधित है प्रभावती देवी। और प्रभावती देवी किनकी धर्मपत्नी थी? तो जयप्रकाश नारायण जी की धर्मपत्नी थी, ठीक है? आगे बढ़ते हैं।
भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहाँ की जनता पर गोली चलाने के लिए अमेरिकन फौज बुलाई गई थी, जिसने गोली चलाने से इनकार कर दिया? बताइए आप लोग। सिवान, छपरा, तारापुर, इनमें से कोई नहीं। चलिए मैं बताता हूँ, तारापुर में। तारापुर कहाँ से संबंधित है तो? मुंगेर जिला से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहाँ की जनता की अपनी सरकार, संसद, न्यायाधीश व अपनी सेना थी? बताइए। सूरजगढ़ा, अमरपुर, तारापुर, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर होगा तारापुर। सारे प्रश्न पूछे गए हैं, सारे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, सबको कवर करना है। 1946 के चुनाव में बिहार विधानसभा के कुल 152 स्थानों में से कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी? 105, 110, 90, 98? बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ, 98 सीटें मिली थी उन्हें। आगे बढ़ते हैं। जयप्रकाश नारायण ने युवकों को गुरिल्ला युद्ध में प्रशिक्षित करने के लिए आजाद दस्ता का गठन कहाँ किया था? बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, नेपाल? बहुत ही चर्चित प्रश्न है। इसी के बाद जयप्रकाश नारायण जी को राष्ट्रीय स्तर के नेता की ख्याति मिली थी, हमने हाल ही में पढ़ाया है। तो इसका गठन नेपाल में किया गया था। आगे बढ़ते हैं। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही सत्याग्रही कौन है? गजाधर प्रसाद, राम सेवक सिंह, श्री कृष्ण सिंह, इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ, श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही बिहार में थे। वहीं अब बात आ रही है दूसरे सत्याग्रही की। तो बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन है? राजेंद्र प्रसाद, तारकिशोर सिंह, रामदयालु सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह? बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ, अनुग्रह नारायण सिंह। आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने महाअधिवक्ता एडवोकेट जनरल के पद से त्यागपत्र दे दिया था? उमाकांत प्रसाद, रामानंद सिंह, बलदेव सहाय, इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ, बलदेव सहाय जी थे। आगे बढ़ते हैं। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जयप्रकाश नारायण, चितरंजन दास, मथुरा सिंह, नरेंद्र देव? अभी हमने हाल ही में पढ़ा था कि जयप्रकाश नारायण जी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम सचिव बनाए गए थे, लेकिन यहाँ प्रश्न क्या है? अध्यक्ष। बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ, नरेंद्र देव जी प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे। ठीक है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना कब हुई थी? 1932, 1934, 1936, 1938? बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ, वर्ष 1934 में। देखिए यहाँ बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना वर्ष 1929 में हुई थी, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। ये बिहार प्रांतीय किसान सभा है, ठीक है। और यहाँ बिहार सोशलिस्ट पार्टी है। ये 1929 में हरिहर मेला या सोनपुर मेला के अवसर पर हुआ था, नवंबर 1929 में, और ये 1934 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी। और इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुई थी। ठीक है, याद कर लेना है।